नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आर्टिकल 356 क्या होता है ये मैं आपको लक्ष्मीकांत पॉलिटी में बता चुका हूँ। आर्टिकल 356 क्या होता है ये मैं रेगुलरली आपके साथ एडिटोरियल में भी बातचीत करता रहता हूँ। बट आर्टिकल 356 रिसेंटली इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के सामने आ रहा है कि भाई इसको अलग से एक वीडियो में डिस्कस करना जरूरी है। इसका कंटेक्स्ट क्या है, आर्टिकल 356 न्यूज में क्यों है, इसका बैकग्राउंड, इसके बारे में इंट्रोडक्शन, प्रेसिडेंट रूल कैसे लगाया जाता है, कैसे इसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन इसका क्या होता है, क्या होता है अगर प्रेसिडेंट रूल किसी एक स्टेट में लगा दिया गया, इसको लगाना मतलब हिस्ट्री में इसको कौन कौन से इंस्टेंसेस में स्पेसिफिकली किन कंडीशंस में इनको लगाया जाता है, कब कब मिसयूज हुआ है आर्टिकल 356 का, इंदिरा गांधी जी ने अपने टेन्योर के दौरान कितने लगाए, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब लाया गया तो क्या किया गया, एसआर बोमई केस 1994 में क्या हुआ, सरकारिया कमीशन 1983 ने क्या बोला आर्टिकल 356 के ऊपर, पुंछी कमीशन ने क्या बोला और फाइनली कंक्लूजन। अब ये सारी की सारी बातें हमें डिस्कस करनी, एक वीडियो में डिस्कस नहीं हो सकती दोस्तों, दो वीडियोस लगेंगी, तो दो वीडियोस बैक टू बैक आपको इसके मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोस को बनाने में अच्छा खासा एफर्ट लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इसको लाइक और शेयर तो करते ही रहें। अब इंपॉर्टेंट क्यों है, रिसेंटली बहुत लंबे समय तक ये चीज न्यूज में रही है, लंबे समय मतलब एक दो महीने तक तो बिल्कुल वाइल्ड फायर की तरह फैल रही थी, और इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जो कि ये आपके सामने है। व्हाट इज द डिस्प्यूट बिटवीन जगन मोहन रेड्डी, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी एंड आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। अभी के लिए जो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं वो ये हैं जगन मोहन रेड्डी साहब, और इनकी बन नहीं रही है आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट के साथ। आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने रिसेंटली क्या बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है आंध्र प्रदेश में, और वाईएस जगन मोहन रेड्डी की जो सरकार है ना, ये एक डिक्टेटोरियल तरीके से राज कर रही है। और ये सब आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने कब बोला, जब आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट हेबियस कॉर्पस पिटीशन सुन रही थी। ऐसा सुनने में आया है कि आंध्र प्रदेश की सरकार ने बहुत सारे लोगों को उठा के जेल में बंद किया। जब बहुत सारे लोगों को उठा के जेल में बंद किया तो उनकी हेबियस कॉर्पस पिटीशन को आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट सुन रही थी, 1 अक्टूबर की बात है। और उस समय पे आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने स्टेट काउंसिल मतलब कि जो गवर्नमेंट का वकील होता है, गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो एडवोकेट जनरल भी हो सकता है, वो उसके नीचे अपॉइंट किया कोई वकील भी हो सकता है, तो उसको बुला के कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट ने यह पूछने की कोशिश की कि भाई ये जो आंध्र प्रदेश में हो रहा है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं है, तो क्या इस स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड हो गया है, मतलब इस हद तक जुडिशरी की और इलेक्टेड गवर्नमेंट की नहीं बन रही है कि यहां पे जुडिशरी इनडायरेक्ट तरीके से उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगवाने के मूड में है। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आंध्र प्रदेश की हाई कोर्ट के पास यह ताकत नहीं है कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर सवाल उठा सके और वहां पे आर्टिकल 356 को इंपोज करने की बात कर सके। आर्टिकल 356 को इंपोज करना इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ एग्जीक्यूटिव, और उसको अप्रूवल देना इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ पार्लियामेंट। तो ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का मैटर है। जुडिशरी यहां पे इंटरवीन करेगा तो वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा। और यहां पे और भी बहुत सारा ड्रामा हुआ था। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिख दिया और बोला कि हाई कोर्ट इनके अगेंस्ट काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज का नाम लिया गया जो कि कहीं ना कहीं जगन मोहन रेड्डी जी के अगेंस्ट है। तो ये सारी बातें जितनी भी राम कहानी है मैं पहले इस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, तो अगर आप इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो पीछे जाके देखिए। आगे बढ़ने से पहले लाइक का बटन तो बता ही दीजिएगा। आर्टिकल 356, अब हमारे संविधान में आर्टिकल 356 की जो प्रेजेंस है वो किसके हिसाब से है, तो दिस इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 93 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के सेक्शन 93 में आर्टिकल 356 निकाला गया है। आर्टिकल 356 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट रूल कैन बी इंपोज्ड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। ठीक है भाई, अभी ग्राउंड्स ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किस तरीके से लगाया जाएगा, ये ग्राउंड ऑफ फेलियर मतलब किस तरीके से प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया जाएगा, तो दो तरीके हैं। If the president receives a report from state governor or otherwise is convinced or satisfied that the state situation is such that the state government cannot carry on the governance according to the provisions of the constitution। यानी कि सेंटर का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है गवर्नर, वो हर स्टेट में बैठा है, या तो गवर्नर एक रिपोर्ट दे दे सेंटर को कि भाई इस स्टेट में जिस तरीके से राज चल रहा है, जिस तरीके से गवर्नेंस चल रही है वो संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही, तो आप यहां पे इमरजेंसी लगा दो, मतलब प्रेसिडेंट रूल लगा दो। प्रेसिडेंट रूल को आप स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हो। तो एक तो गवर्नर की रिपोर्ट मिलने पे प्रेसिडेंट लगा सकता है इमरजेंसी, दूसरा प्रेसिडेंट खुद से भी लगा सकता है। तो अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि सच में भैया बहुत ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है, तो गवर्नर की रिपोर्ट के बिना ही इमरजेंसी लगाई जा सकती है, मतलब प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है उस पर्टिकुलर स्टेट में।
जब प्रेसिडेंट रूल लगाया जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट काम करना बंद कर देगी, स्टेट गवर्नमेंट या तो सस्पेंड हो जाएगी या स्टेट गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर दिया जाएगा। अब दो चीजें हैं, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो जो इनकम्बेंट स्टेट गवर्नमेंट थी, जो वहां पे आपका लेजिस्लेचर था और उस लेजिस्लेचर में जो मेजॉरिटी कमांड करने वाले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड बाय चीफ मिनिस्टर थे, या तो उस पूरी की पूरी लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, और फिर जब आगे इमरजेंसी हटेगी तो फिर से इलेक्शन होंगे, या फिर उनको सस्पेंशन के मोड में रख दिया जाएगा कि चलो भाई अभी के लिए इनएक्टिव है, जब तक प्रेसिडेंट रूल लगाए तब तक प्रेसिडेंट राज कर रहा है। तो यहां पे प्रेसिडेंट रूल के दौरान पे सीधे सीधे प्रेसिडेंट चलाता है स्टेट को, किसके थ्रू? गवर्नर के थ्रू। तो भैया गवर्नर सर्वे सर्वा हो जाता है प्रेसिडेंट रूल के दौरान, और फिर जब जो भी प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शंस आते हैं ऊपर से, गवर्नर उनको ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट करता है। ठीक है भाई, अगर प्रेसिडेंट रूल कहीं पे लग गया है तो उस प्रेसिडेंट रूल को अप्रूवल मिलना चाहिए बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों लोग विद इन 2 months ऑफ द इश्यू ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल अप्रूवल देंगे। किसको? भाई कि हाँ भाई हम यहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए अलाउ करते हैं, और ये अप्रूवल मिलना चाहिए सिंपल मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है, नेशनल इमरजेंसी में है, यहां पे नहीं है। तो किसी स्टेट ने प्रेसिडेंट रूल लग गया, लोकसभा और राज्यसभा से सिंपल मेजॉरिटी से अप्रूवल मिलना चाहिए 2 महीने के अंदर अंदर। जब प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो एक समय के लिए हर 6 महीने पे, मतलब 6 महीने के लिए लगाया जाएगा, हर 6 महीने पे आपको लोकसभा राज्यसभा से अप्रूवल लेना है सिंपल मेजॉरिटी से। वैसे तो मैक्सिमम टाइम पीरियड जिसके लिए प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है वो है 3 साल, लेकिन यहां पे कुछ सेफगार्ड्स जोड़े गए हैं। 44वें संशोधन यानी 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1978 ने क्या बोला कि भैया अगर आप प्रेसिडेंट रूल को 1 साल के आगे कंटिन्यू कर रहे हो तो आप केवल 2 बेसिस पे कंटिन्यू कर सकते हो। तो 1 साल के आगे अगर आपको नेशनल इमरजेंसी को बढ़ाना है, सॉरी प्रेसिडेंट रूल को बढ़ाना है, तो या तो देश में कहीं पे नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो आप बढ़ा सकते हो, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते कि इस जगह पे इस पर्टिकुलर समय पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन नहीं हो सकते, इसलिए प्रेसिडेंट रूल को कंटिन्यू करना ही सही है। तो एक समय पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है 6 महीने के लिए, मैक्सिमम 3 साल के लिए। 6 महीने के बाद 6 महीने के लिए आपने एक्सटेंड किया, फिर से लोकसभा राज्यसभा से अप्रूवल लेके हर 6 महीने पे अप्रूवल लेना पड़ेगा। 1 साल के आगे अगर फिर से प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हो तो आप 2 ही कंडीशंस पे लगा सकते हो, या तो देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोल दे कि इलेक्शंस नहीं कराए जा सकते। फिर आगे बात करते हैं, अब क्या हो जाता है जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है। प्रेसिडेंट रूल लग गया मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट किसके हाथ में चला गया? प्रेसिडेंट के हाथ में चला गया। प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट किसके हिसाब से चलाएगा? तो भाई गवर्नर के साथ, मतलब गवर्नर को प्रेसिडेंट इंस्ट्रक्शन शुरू करेगा, गवर्नर वही करेगा इस समय पे जो प्रेसिडेंट करेगा। प्रेसिडेंट और गवर्नर की हेल्प यहां कौन कर सकता है? तो स्टेट का चीफ सेक्रेटरी कर सकता है, या फिर वो एडवाइजर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स कर सकते हैं जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करना चाहे। अगर गवर्नर अपॉइंट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ ही अपॉइंट करेगा। एक बात और याद रखिएगा कि जब प्रेसिडेंट रूल लग गया तब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या तो सस्पेंडेड मोड में है या उसको खत्म कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। डिसॉल्व करने में और सस्पेंड करने में फर्क मैं आपको बता चुका हूं। डिसॉल्व करने में मतलब कि अब नए इलेक्शंस करा के नई असेंबली लेके आई जाएगी, और सस्पेंड करने में क्या होगा कि पुरानी असेंबली अभी भी है, वो खत्म नहीं हुई है, मतलब कि अगर प्रेसिडेंट रूल हट जाएगा तो असेंबली फिर से ताकतवर हो जाएगी। दोनों ही केसेस में वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेसिडेंट रूल के दौरान कोई नियम कानून बना नहीं सकते। तो नियम कानून बनाने की अथॉरिटी किसके पास आ जाएगी? पार्लियामेंट के पास आ जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और कोई नियम कानून उस स्टेट के रिस्पेक्ट में बनाना है जो कि नॉर्मल कंडीशन में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती, तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाके भी उन नियम कानूनों को इंप्लीमेंट कर सकता है। ठीक है भाई, तो ये सब बातें हैं। उसके बाद नॉर्मली प्रेसिडेंट रूल को कब इंपोज किया जाता है? देखिए, प्रेसिडेंट रूल को इंपोज किया जाता है इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट एबल टू इलेक्ट अ लीडर एज द चीफ मिनिस्टर फॉर अ टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर। मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए चुनाव हुए, चुनाव चुन के कोई लेजिस्लेचर आया, अभी उस लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कोई एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी सरकार बना ही नहीं पा रही है, कोई मेजॉरिटी लीडर निकल के आ ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे केसेस में चीफ मिनिस्टर बन नहीं पाएगा। चीफ मिनिस्टर बन नहीं पाएगा तो उस केस में गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। गवर्नर पहले तो बहुत कोशिश करेगा कि कोई एक लीडर आके अपनी मेजॉरिटी को प्रूव कर दे, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी सरकार बना ले, बट अगर मान लीजिए नहीं बन पाती है तो यहां पे गवर्नर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो प्रेसिडेंट रूल लगा देगा। फिर भाई, breakdown of a coalition in the state government that leads to the CM having minority support in the legislature and the CM is unable to prove his majority within the time prescribed by the governor। मान लीजिए सरकार बनी हुई है, तो सीएम ने पहले जब सरकार बनाई थी तब उसने मेजॉरिटी प्रूव की थी। अब कुछ ऐसा हो गया उस स्टेट की पॉलिटिक्स में कि सीएम अपनी मेजॉरिटी को प्रूव कर ही नहीं पा रहा है। तो जब सीएम अपनी मेजॉरिटी को प्रूव कर ही नहीं पा रहा है, वो सरकार बना ही नहीं पा रहा है, फ्लोर टेस्ट में उसको डर लग रहा है कि भाई मैं अपनी सरकार नहीं बना पाऊंगा, तो ऐसे केसेस में
जब उस सीएम के पास और उस पॉलिटिकल पार्टी के पास या उस कॉलिशन के पास मेजॉरिटी नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो जब उसके पास मेजॉरिटी नहीं है तब वो टेक्निकली सरकार बना ही नहीं सकता, और जब वो सरकार बना नहीं सकता तो वहां लग जाएगा क्या, प्रेसिडेंट रूल। उसके बाद अगर कोई एक सरकार बनी हुई है और नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, सरकार गिर जाएगी। अभी सरकार के गिरने के बाद गवर्नर कोशिश करेगा कि कोई नई सरकार बन जाए, कोई नए चीफ मिनिस्टर अपनी मेजॉरिटी को प्रूव कर दे, बट नहीं प्रूव कर पाया तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। उसके बाद पोस्टपोनमेंट ऑफ इलेक्शंस ओइंग टू अनअवॉइडेबल रीजंस सच एज नेचुरल डिजास्टर, एपिडेमिक और वॉर। तो मान लीजिए 5 साल का असेंबली का टेन्योर खत्म हो गया और आगे इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि एपिडेमिक फैला है, जंग हो रही है या डिजास्टर आ गया है, तो ऐसे केसेस में भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। और फाइनली आर्टिकल 365, अभी भाई ये बड़ा खतरनाक चीज है। आर्टिकल 365 क्या बोलता है? प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड इफ एनी स्टेट फेल्स टू कंप्लाई विद ऑल डायरेक्शंस गिवन बाय द यूनियन ऑन मैटर्स इट इज एम्पावर्ड टू। यानी कि आर्टिकल 365 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट रूल को लगाया जा सकता है एक स्टेट में अगर यूनियन गवर्नमेंट द्वारा दिए गए किसी इंस्ट्रक्शंस को, और ऐसे इंस्ट्रक्शंस जो कि देने की औकात है, जो कि देने की ताकत है, जो कि देने का जुरिसडिक्शन है यूनियन गवर्नमेंट के पास, अगर ऐसे इंस्ट्रक्शंस यूनियन गवर्नमेंट देता है स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट उनको इंटेंशनली रिजेक्ट करता है या मना करता है या इग्नोर करता है, ऐसे केसेस में भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, कहां से शुरुआत करेंगे, मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356 से। मैं थोड़ा छोटा बना रहा हूं, अगले वीडियो पे आपको बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।